Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैजिशियन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट. अच्छा, एज पर रूल हर्मिट के बाद मैं एक कार्ड ज़रूर लेती हूँ. वाओ, 3 मेजर आर्कानास, बिग मैसेज, बिग मैसेज. और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस. आज तो आपके बहुत मेजर आर्कानास हैं. कुछ दिनों से आपकी ज़िंदगी में कोई मामला है जो बहुत पेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में. और जिस तरीके से आप इस मामले को लेकर चल रहे हैं, अब आप इसके ऊपर कंट्रोल पा चुके हैं. यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप बैलेंस ला चुके हैं. अगर ये मामला बहुत दिनों से लटका हुआ था तो भी, और अगर आप इस मामले में कोई डिसीजन या कोई आगे कोई हरकत नहीं ला पा रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं ला पा रहे थे तो भी. विद द टेम्परेंस कार्ड आप शायद आपने काफ़ी हद तक इस मैटर को जज्बात के तौर पर डील किया है, लेकिन अब आप एक प्रैक्टिकलिटी के फेज़ में आ गए हैं. और इस पूरी एफ़र्ट में जो आपने की है, इस पूरी एफ़र्ट में अगला ये समझ रहा है कि उसने गेम विन कर लिया, लेकिन असल में ये विन विन सिचुएशन आपकी हुई है. आपने इस मैटर को इस तरह से फेयरली आप लेकर चले हैं कि आपने इसमें बहुत इंसाफ से और अदल से काम लिया है. तो ये पूरा मामला ऐसा है कि ये इसमें जो शख्स इन्वॉल्व है वो आपसे आके माफ़ी मांगेगा, या कह सकते हैं कि आपसे कोई सेटलमेंट करने की बात करेगा विद द पेज ऑफ कप्स. और ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसी कोई बात होगी. तो पेज ऑफ कप्स है. अब पेज ऑफ कप्स में ये है बहुत मामूली सी चीज़, ये है बहुत मामूली सी बात. ये माफ़ी हो सकती है, ये सेटलमेंट या मुकमुका कंडीशन हो सकती है, ये कोई ऑफ़र हो सकती है, ये कोई कन्फेशन हो सकता है. क्योंकि कोई आप यहाँ जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे डर रहा है. और वो डर इस वजह से रहा है क्योंकि आपके पास फ़ैसला करने की सलाहियत है, और फिर इस पूरे सिचुएशन को आपने जिस तरीके से, जिस टैक्टफुल वे में डील किया है, उसमें अब इस पर्सन की हार हो रही है. इस वजह से ये पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करेगा, कन्फेस करेगा, रिग्रेट करेगा और माफ़ी भी मांगेगा. तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी तरफ कोई इस तरह का जेस्चर आ रहा है, किसी का पेज ऑफ कप्स का. और इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा कि आपको लगेगा कि ये क्या बचकाना सी हरकत है, क्योंकि पेज है ना तो आपको लगेगा ये क्या बचकाना सी हरकत है. दूसरा, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये बहुत पावरफुल मैसेज आए हैं, और ये पावरफुल मैसेज इस तरह के हैं कि मेजर आर्कानास. दूसरी साइड पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो हैं वो आज अपनी पावर्स को अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए इस्तेमाल करेंगे. आपकी ऐसी ड्रिवन फोर्स होगी जिसमें आप अपनी फैमिली को और अपनी ज़िंदगी के पीस के लिए ना, आप कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कामयाब होगी. आप अपने टूल्स, आपके बहुत ही मल्टीपल टूल्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर आहिस्ता 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 कंट्रोल और कमांड पाते हुए नज़र आ रहे हैं. और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत जल्द तमाम चीज़ों पर जो है ना वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे, बहुत तमाम चीज़ों पर आप जो हैं वो काबू कर लेंगे, बहुत सारे मैटर्स को. और अगर दूसरा देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो कहीं मूव करना, कहीं सेटल होना, बहुत सारे लोगों की शिफ्टिंग का प्लान नज़र आ रहा है. आप शायद अपना रेंटल बेसिस पर थे तो आप दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं,
और आप ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कोई मेगा डिसीजन इन दिनों में कुछ किया है कुछ चीज़ें आपके फेवर में रही हैं, कुछ लोगों ने आपके सामने कन्फेस किया है, कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करवाया है, कंसिडर करने को कहा है, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग या आपके आगे बढ़ने की वजह से अब थोड़ा सा मामला, हालात और लोग जो है ना वो आपके फेवर में नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली आपने अभी अपने रीसेंट पास्ट को बहुत ज़्यादा आपने सर्च किया है। आप शायद कुछ अरसे से लोगों से कट गए होंगे और बिल्कुल वन मैन शो की तरह, वन मैन आर्मी की तरह आप तमाम मामलात को देख रहे थे, और यही लग रहा है कि आप अभी भी अपनी पावर में फुल हैं। प्लस पॉइंट आपको ये जाता है कि आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी एक बात को लेकर फर्म हुए हुए हैं। आपको लगता है कि ये बात अगले को दिखने में कुछ लग रही होगी, लेकिन असल में ये है कुछ। विद द एम्परर एनर्जी आपको अथॉरिटी में ना, हो सकता है आपका एक सेल्फ एवेल्युएशन हो। आपकी अथॉरिटी की वजह से कुछ लोग आपसे फ़ैसला करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप उन तमाम सवालात के लिए पहले से रेडी हैं। शायद बहुत अरसे बाद आपको ये बात समझ में आई है कि आप किसी और के एक्शन के ज़िम्मेदार नहीं हैं। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ये ले लेते होंगे कि इनका भी बुरा करना मुझे जवाब देना पड़ेगा, इनका भी बुरा करना मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप आज जो हैं वो अपने अथॉरिटी को बड़े तरीक़े से इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक बेबसी सी नज़र नहीं आ रही। पावरफुल हैं, आपके पास काफ़ी टूल्स हैं, और आज आप इन तमाम टूल्स की बेसिस पर किसी को या तो किक आउट करेंगे, या फिर आप खुद अपने आप को, अपने मेंटल पीस को देखते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मुझसे एसोसिएटेड लोगों के लिए पीसफुल जगह है, और इससे बेटर हो नहीं सकती। एक तो ये मामला। दूसरा, आप आइसोलेट और आप जब बिल्कुल कट कर रहते हैं तो आपके ऑप्शंस ज़्यादा बेटर ओपन होते हैं। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते हैं कि आप जो हैं वो क्या क्या करें, और आप किस किस तरीके से जो है ना वो आगे बढ़ें, और किस किस तरीके से आप जो हैं वो बेहतर फ़ैसले करें। तो यहाँ पर हो सकता है आपको एक इतना सख्त और इतना प्रैक्टिकल फ़ैसला करना पड़े जो कि बेहतरी के लिए है। आपको उस फ़ैसले पे कोई रिग्रेट नहीं होगा, शायद इसीलिए आप जिसके लिए फ़ैसला कर रहे होंगे उसकी चड्डी टाइट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हकीकतन आपके पूरे डिसीजन पे मैटर करती हैं, बिकॉज़ अब आप शायद किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार नहीं हैं। आपने हर लिहाज से अपनी हर एफ़र्ट कर ली, और अगले ने अगर आपको तिगनी का नाच नचाया हुआ था तो नाउ यू आर डन। तो विद द मैजिशियन एनर्जी आप अपने लिए ज़िंदगी के सुकून को पुल कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो पुरसुकून हो जाए, और आपका कहीं दूर बैठकर डिस्टेंस से भी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करना ना बेहतर हो रहा है, क्योंकि उसमें जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ शायद कुछ लोग लिहाज मुरव्वत कर लेते होंगे आपकी पावर की वजह से, लेकिन जहाँ आप मौजूद नहीं हैं वहाँ पर कुछ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। तो विद द मैजिशियन कार्ड आपने अगर एंट्री मार दी तो बहुत सारी चीज़ें अपने अपने खुद ब खुद औकात पर आ जाएंगी, बिकॉज सवाल जवाब ज़रा डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपकी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस यही है कि मैं वन टास्क एट अ टाइम लूँ। मैं सारी चीज़ों में, जब मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं मौजूद ही नहीं हूँ, तो मैं भिड़ नहीं सकता, मैं वहाँ पर घुस नहीं सकता, मैं ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार वाला हिसाब कर नहीं सकता। और लोगों से, बुरे लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से थोड़ा सा कट के रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है विद द मैजिशियन एंड एम्परर आपके साथ लोग सियासत करने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। आप सियासत शायद इतनी ना करें, लेकिन लोग इस तरह की सियासत आपके साथ करके ना आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका साइलेंट रहना और आपका पेशेंटली तमाम सिचुएशन को डील करना और बहुत जल्दी फ़ैसले ना करना जो है ना, वो आपके लिए डिवाइन कॉल दे देता है। डिवाइन जस्टिस आपके साथ ना खुद ब खुद हो जाता है। तो ये चीज़, ये टैक्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं। आपको एंजल्स की तरफ से स्ट्रेट मैसेजेस है, क्योंकि आपकी अगर इतने सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी अथॉरिटी और अपने पावर को इस वक्त एटलीस्ट सही तौर पर ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो की वर्ड्स अगर मैं आज आपके मैसेज ऑफ द डे में कहूँ, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस, पीस ऑफ माइंड, और आइसोलेशन, सोल इंट्रोस्पेक्शन, और अथॉरिटी, स्टबननेस, रिजिडनेस एंड सरेंडर, और इस कार्ड को देखकर कन्फेशन, ये सब चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर।
कैप्रिकॉन, परसीव सक्सेस, यहाँ पे भी सक्सेस की बात है भाई। 10 हफ्ते या 10 महीने और 10 नंबर, 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 10 नंबर आपकी बर्थ डेट हो सकती है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना है और कल से शुरू हो रहा है। और परसीव करने वाली बात है, कामयाबी को आप अपना महवर बना लें। कामयाबी जो है वो आप रिसीव भी करेंगे और सूरत सक्सेस इस वक्त आपके हैंडलिंग और डीलिंग की वजह से आपका सक्सेसफुल टूल बनेगी। जो भी मामले को आप हैंडल और डील करेंगे, बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं आप और बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, यानी ये बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त तो होती है, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी तो पड़ती है, लेकिन आपका डील करने का तरीका जो है ना वो बड़ा बेस्ट है। तो वो उसमें आपको कामयाबी ही कामयाबी जो है ना वो मिल रही है। अच्छी बात है। नंबर 10 नोट कर लीजिए, कैप्रिकॉन नोट कर लीजिए। आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं या आप खुद कैप्रिकॉन हैं और कोई कैप्रिकॉन का इन्फ्लुएंस या कैप्रिकॉन की का मैटर जो है ना वो आपकी सराउंडिंग में चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ से देख लेते हैं। ट्रिपल 4 एंजल्स के थ्रू आप प्रोटेक्टेड है। ओ यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी लिखा हुआ है। मैंने वैसे भी कहा था कि आप डिवाइन टाइम पर आपकी वजह से आपके साथ सारे स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं और एंजल्स मैसेजेस ही हैं। तो आपने स्ट्रेट सिंपली, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप जो भी फ़ैसले लेंगे आपको उसमें इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपने बड़े तरीके से तमाम मामला किए। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स and trust that you are where you need to be at the present moment। ये जो आपने सारी तगदौ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस बात पे ही ट्रस्ट नहीं करते कि आप एक पावरफुल पर्सन है तो आपसे फ़ैसले सही नहीं होंगे। अगर आप इस बात पे ही ट्रस्ट नहीं करते कि आपके पास मेंटल टैक्टिक्स हैं तो आप अपने हैंडलिंग कर ही नहीं पाते होंगे। अगर आप यही ट्रस्ट नहीं करते कि आप एक टीचर, स्कॉलर और आप के अंदर एक रिफ्लेक्टिव ट्रेट है तो आप जो है वो किसी भी मैटर को जो है वो उसके रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पाते होंगे। तो यू नीड टू ट्रस्ट। आपके सामने आपकी ज़िंदगी के सफ़र में जो सूरत हाल आती है आपको उसको इस तरह से लेना है कि ये इसलिए आ रही है कि ये मुझे ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में बताएगी। मैंने कहा था ना, कुछ लोग आप मौजूद हो जाएं तो कुछ लोग अपनी औकात में आ जाएंगे, लेकिन आप दूर बैठकर, अच्छा है आप जब दूर हैं तो वो उनका खुलकर उनका सामने आना ना उनकी हकीकतें, उनकी शख्सियात को ना रिवील कर रहा है। तो ज़िंदगी आपके ऊपर अनफोल्ड हो रही है। सिर्फ आपने इस बात पे भरोसा करना है कि जहाँ आप होना चाहते हैं, जहाँ आपको पहुँचना है, वहीं आपका मतलब यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट दैट यू आर वेयर यू नीड टू बी। आप अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को बिलीव करें। आप ये सोचें कि मैं आज जहाँ पर हूँ मुझे यहीं होना था। आप ये सोचें कि मैं जहाँ पर हूँ मुझे यहीं पर होना चाहिए था और मैं यहीं पर हूँ, और इस मोमेंट को जिएं। क्योंकि अगर आप ये खौफ है कि कोई इसको ओवरटेक कर लेगा तो कर ले, लेकिन जब तक आप यहाँ पे मौजूद हैं तब तक तो आप इस चार्ज को और इस पावर को इस्तेमाल करें। और आई एम प्रोटेक्टेड से बिल्कुल क्लियर है कि आप तहफ़्फ़ुज़ में हैं, आपको अल्लाह ताला की ज़ात प्रोटेक्ट कर रही है। नियत नेक, मंजिल आसान, लेकिन अगर नीयत में फतूर है तो सारी नेमतें छिन जाती हैं। ये मौला अली का कौल है, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रोटेक्टेड। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।